आज का टॉपिक एसएनएस। आवाज आ रही ना? यस सर। एसएनएस तो आपने सुना है एसएनएस? कभी देखा है एसएनएस ऑप्शन? जितनी प्रैक्टिस हुई उसमें। हाँ सर। ये कहाँ पर रहता है? सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज। क्या है इसका फुल फॉर्म? सिंपल नोटिफिकेशंस, राइट, सर्विस। ये आपको कहाँ कहाँ पर दिखा प्रैक्टिस करते समय? ये सर हमें लॉन्च करते वक्त बोलो। और अपना ये दिखा हमको कहाँ? ऑटो स्केलिंग Scaling। करते वक्त। अच्छा सर। उसके बाद ये कहाँ मिला हमको? डीएनएस में। यस डीएनएस मतलब राउट आउट 53 में। ठीक है, ये कहाँ पर मिला आपको अगेन? कौन कौन से प्रैक्टिकल में था? लाइट शेल में। ठीक है, तो देखो जहां पर नोटिफिकेशन लिख कर आता है, देखना आप अभी आगे दोबारा अभी नोटिस करना, ठीक है? नहीं किया नोटिस आपने, बट अब जहां पर भी आपको प्रैक्टिस करते समय नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन दिखता है तो समझ लो वो किसका होता है? एसएनएस का होता है। तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस नाम ही है उसका। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे कोई भी सर्विस को लॉन्च कर रहे हो या टर्मिनेट कर रहे हो या कोई जैसे ऑटो स्केलिंग आप कर रहे हो, तो अगर ऑटो स्केलिंग अगर क्या होगी, फेल हो गई, तो वो अपने को पता चलना चाहिए। ठीक है, नोटिफाई, नोटिफिकेशन, समझा ना? जैसे अपने को मैसेज आते हैं, कोई सर्विस अगर हम अवेल करते हैं तो कहीं कुछ अगर हो उसका तो मैसेज आता है, तो उस टाइप का ये मैसेज आएगा हमारे अमेजोन के थ्रू। ठीक है, तो ये मैसेज एक तो टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, ये पॉपअप हो सकता है, ये ईमेल हो सकता है। जो आप सिलेक्ट करेंगे वो ये होगा। ठीक है, समझा? तो यस कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने कहा टॉपिक बड़ा नहीं है बट यूजफुल टॉपिक है। ठीक है, जहां जहां पर अभी इसके पहले हमने जो प्रैक्टिकल्स करे वहां पर हम इस सर्विस को स्किप करते थे, बराबर, जिसको हम लोग स्किप करते थे। अब आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या करना है अपने को? सबसे पहले तो हमको एक टॉपिक क्रिएट करना पड़ता है। नोटिफिकेशन का एक टॉपिक क्रिएट करना पड़ता है, और उस टॉपिक क्रिएट करने के बाद में हमको सब्सक्राइबर्स को ऐड करना पड़ता है। मतलब जो जो इस सर्विस को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब हम ही करवाएंगे, कोई बाहर का तो आगे नहीं करेगा। जो यूजर को आप नोटिफिकेशन देना चाहते हो उनकी ईमेल आईडी लेकर, अगर आप ईमेल सर्विस ले रहे हो तो ईमेल आईडी लेकर आप क्या करो, उसको ऐड करना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब उसको ये मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, ये इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब डायरेक्ट हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल पे यहाँ पर आप लिख दो एसएनएस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। या क्या, यहाँ पर देखो टॉपिक, तो टॉपिक का कुछ नाम लिखना है। आप यहाँ पर नाम देंगे एनी नेम। तो माय एसएनएस मैंने इसका नाम दे दिया। यहाँ पर नेक्स्ट। ठीक है, इसमें आपको स्टैंडर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और टॉपिक कोई ऑप्शनल है जो अभी हमने ऊपर में दिया वो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और ये सारे ऑप्शनल्स पार्ट है। डिलीवरी किस तरीके से होगी, ये कोड एंड ऑल, ये सब आप लगा सकते हो। इसको जस्ट मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ऑप्शनली है। तो क्रिएट टॉपिक कर दो, तो ये बनेंगे आपका टॉपिक। ठीक है, टॉपिक क्रिएट करने के बाद में आपको सब्सक्रिप्शन करना है, सब्सक्राइब करना है, मतलब कौन कौन से यूजर को मेल जाएगा। अगर आप मेल सर्विस लेते हो तो यहाँ पर करो।
उसके बाद इसमें प्रोटोकॉल जैसे दिख रहा है, इसमें देखो इतनी सर्विसेज है, इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो सबसे इजी जो सर्विस होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, एक तो ईमेल या फिर एसएमएस। ठीक है, तो बेस्ट होता है एसएमएस, इसलिए मैं एसएमएस ले रहा हूँ। आपको इसमें से जो कुछ भी लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हो एज पर यूर रिक्वायरमेंट। तो मैं ईमेल को ले रहा हूँ, और इसमें आप जिस भी यूजर को नोटिफिकेशन देना चाहते हो उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको नोटिफिकेशन आएगा ना, किसी और को तो हम देंगे नहीं, इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास में जो मेरी ईमेल आईडी है जो ओपन है, मैं वही ले रहा हूँ। तो ये मैं कोई ईमेल एड्रेस लेता हूँ इसमें से, चलो ये वाला लेता हूँ, azure. मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, azure.prashant@gmail.com। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन। बट अभी ये जो सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग कंफर्मेशन। तो आपको यहाँ एक मेल आएगा, ठीक है, इस पे आपको जाना पड़ेगा आपके अकाउंट में और जीमेल में। इसमें आपको एक मेल आएगा, वहां पर आपको क्या करना है, इसको कंफर्म करना है। दिख रहा है ये आया है मेल, ठीक है, इसको आपको करना है कंफर्म सब्सक्रिप्शन। अब जैसे ये कंफर्म अगर हो गया, यहाँ पर हमको दिखा देगा यस सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो गया है। आप वापस इसमें जाएंगे तो ये, और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो पेंडिंग दिख रहा है ये कंफर्म आ जाए, दिखेगा, ये देखो कंफर्म हो गया। अब ये वर्क कैसे करेगा, तो उसके लिए चलो कोई हम एक सर्विस को लॉन्च कर लेते हैं, लाइक ऑटो स्केलिंग ही लेते हैं। ओके, तो ऑटो स्केलिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको, ऑटो स्केलिंग कौन से सर्विस में मिलती है, EC2 में। ठीक है, EC2 में आप जाएंगे, और ऑटो स्केलिंग के लिए हम क्या बनाते हैं सबसे पहले, याद है, ऑटो स्केलिंग अगर आपको करना है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, लोड बैलेंसर। हाँ, और कुछ टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या करते हैं हम, टेम्पलेट बनाते हैं, लॉन्च टेम्पलेट हम लोग बनाते हैं। तो आपको जाना है लॉन्च टेम्पलेट पे, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, और यहाँ पर कुछ नाम आप दे सकते हो। तो माय लॉन्च, माय LT में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे और ME मतलब कौन सा इमेज आपको लेना है, कौन सा OS आप लेना चाहते हो इसमें से, तो हम ले रहे हैं लिनक्स। उसके बाद में कौन सा मशीन का टाइप रहेगा आपके, तो ये फ्रीटियर T2 माइक्रो, ठीक है। उसके बाद की, तो ये मेरी की है ऑलरेडी है, और इसमें ग्रुप, तो ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप मेरे पास बना है, और वॉल्यूम, तो इस पर आप क्लिक कर कर इसे 9 कर दो, ठीक है, तभी वो ऐड होगा, अब हो गया ऐड। टैग देना है टैग दे दो, अदरवाइज छोड़ दो, जस्ट क्रिएट। एडवांस में कुछ है यहाँ पर, नो, यूजर डेटा देना है तो आप दे सकते हो। तो क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट व्यू, यस, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉन्च टेम्पलेट होने के बाद में क्या करना पड़ेगा हमको, कुछ याद आ रहा है, लॉन्च टेम्पलेट के बाद क्या करना पड़ेगा, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर हम काहे के लिए करते, लोड बैलेंस करने के लिए। इसका इसके साथ में ऑटो स्केलिंग में हम यूज करते थे लोड बैलेंसर को, राइट, बैलेंसिंग के लिए। पर ऑटो स्केलिंग हम क्यों लॉन्च करते थे, सर अगर लोड कम ज्यादा हुआ तो खुद ही मैनेज कर ले ना, वो उसमें क्या होगा
कि जो EC2 है वो लॉन्च हो जाएंगे, राइट बराबर। राइट बट लोड बैलेंस क्या करता है? लोड बैलेंस करता है खाली, राइट। ऐसा वर्क है। तो जरूरी नहीं है आप विदाउट लोड बैलेंसिंग ऑल्सो आप ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यस ठीक है। तो ये लॉन्च टेम्पलेट के बाद हमको करना क्या पड़ेगा? ऑटो स्केलिंग ग्रुप, यस ऑटो स्केलिंग ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। ये करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप करेंगे और इसको नाम जो भी आपको देना है, माय ऑटो स्केलिंग ग्रुप, आपको जो देना है दे दो। उसके बाद ये देखो हमने टेम्पलेट बनाया था, यहाँ दिखेगा टेम्पलेट, जस्ट इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। बस ऑटोमेटिक सब आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें से आपका VPC एंड सबनेट, कौन कौन से सबनेट लेने हैं आपने, तो आप यहाँ पर सबनेट को सिलेक्ट करोगे। तो मैं ऑल ले रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पूछता है वो नो लोड बैलेंसर, अगर लोड बैलेंसर नहीं है तो नो कर दो, अगर है तो आप अटैच कर दो, ठीक है, एग्जिस्टिंग। और अगर आप नया बनाना चाहते हो तो बना दो, अटैच न्यू लोड बैलेंसर, ठीक है। बट दिस इज ऑप्शनल, देखो यहाँ लिखा भी है, क्या लिखा है? ऑप्शनल। लेते हो तो ठीक है, आपको एडवांटेज है, पर मेरे पास अभी नहीं है तो मुझे क्रिएट नहीं करना है, बिकॉज मैं आपको ऑटो स्केलिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, यस सर मैं आपको वो नोटिफिकेशन बता रहा हूँ कि ये कैसे क्या आएगा। मेरा ये मकसद नहीं है ऑटो स्केलिंग पढ़ाना। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट, और ये कैपेसिटी, ये भी आपको पता है कि डिजायर कैपेसिटी कितनी होना। अब मैं कुछ चेंजेस नहीं करता, डिफॉल्ट में रखता, बट आपको लग रहा है कि 2 लॉन्च करने हैं, 5 लॉन्च करने, 10 लॉन्च करने हैं, तो ये डिजायर एंड मिनिमम कैपेसिटी के इसमें होना चाहिए, है ना। दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, आपको पता ही है। भूल गए होंगे तो लास्ट वीडियो देख लो, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप कर दो इसको नेक्स्ट, ये आ गया, आया। हम क्या करते थे, जो हमने प्रैक्टिकल पढ़ा था तब उसमें हमने इसको स्कीप किया था, राइट। तो अब आपको स्कीप नहीं करना है। जब आप स्कीप करते हो तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता कि आपका EC2 लॉन्च हुआ है, ऑटो स्केलिंग वर्क कर रहा है, ऑटो स्केलिंग ने टर्मिनेट कर दिया है, या ऐसा कुछ कुछ भी मैसेज नहीं आएगा, राइट। तो आपको क्या करना है? ऐड नोटिफिकेशन। तो ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड टॉपिक, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास टॉपिक है, ये हमने बनाया था, और किसके लिए सब्सक्राइब किया था? ये मतलब यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर, और ये आपकी ईमेल आईडी है। आप नॉर्मल यूजर्स की ईमेल आईडी यहाँ पर असाइन तो नहीं करोगे, आपके कंपनी में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, दोज यू आर वर्किंग ऑन AWS, ठीक है, उनकी ईमेल आईडीज आप दोगे जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, राइट। अब ये बता रहा है कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर में, मतलब इवेंट के ऊपर में हमको नोटिफिकेशन मिलेगा। कब मिलेगा? लॉन्च, जब भी ये लॉन्च करेगा EC2 तब मिलेगा, टर्मिनेट करेगा तब नोटिफिकेशन आएगा, कहीं कुछ फेल हो जाता है लॉन्चिंग में तब आएगा, फेल होता है टर्मिनेशन में तब होता है। और आपको लग रहा है कि ये हमको नहीं चाहिए तो आप क्या कर दो, इसको अनचेक कर दो, ठीक है। ऐसे आप इसमें मल्टीपल नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हो, मल्टीपल, समझे। तो ये मैं ये ले रहा हूँ इसमें, और इसको नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ जाकर क्या कर दो, इसको क्रिएट अ ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप जैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि लॉन्च, क्या बोला? जब कभी क्या होगा? लॉन्च होगा तभी इसमें यहाँ पर मेल आएगा। यहाँ पर देखो आगे क्या आया? ऑटो स्केलिंग टेस्ट नोटिफिकेशन आया, ये नोटिफिकेशन आया इसका, गॉट इट। तो इस तरीके से अब जैसे भी यहाँ पर कोई EC2 इंस्टेंस वो लॉन्च करेगा, वैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक मिनट EC2 की तरफ में अब जाकर देखिए लगे तो इसमें कुछ है क्या? यहाँ पर कुछ है? कुछ भी नहीं है।
एक हो रहा है अभी, अब भी लॉन्च हो रहा है, हमने सिंगल लिया ना इसीलिए। ठीक है, अब इसका लोड बढ़ गया समझ लो। ओके, तो वो क्या करेगा, और एक लॉन्च करेगा, करेगा क्या बोलो? नहीं नहीं करेगा। करेगा। क्यों नहीं करेगा? वहाँ पे क्योंकि अपन हमने डिफाइन वन नहीं किया किया। है, हाँ राइट। डिफाइन नहीं किया है इसीलिए। बट आप के प्रैक्टिस में आप क्या करो, मल्टीपल ऐड कर लो, तो मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल या नोटिफिकेशन देगा। ठीक है, देखो और एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में क्या आया कि ऑटो स्केलिंग ने क्या किया है, एक EC2 को लॉन्च किया। ये पूरा पढ़ो आप, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे तो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, पूरी डिटेल पढ़ना पड़ता है, पूरा लॉग है उसके। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना यहाँ जाता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, बोलने के लिए एकदम छोटी सर्विस लग रही है पर बड़ी काम की, यही तो आपको बचाएगी। यस सर। बराबर है, कुछ अगर कुछ इवेंट हुआ आपके इसमें तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा ना, स्टेटस। है ना, कौन से समय पर हुआ, क्या हुआ, ऐसा ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इसके लिए ये यूजफुल टूल है। अब देखते हैं, अभी फिर से यहाँ पर मेल आता है क्या टर्मिनेट के बाद? आ जाएगा। समटाइम बहुत इंस्टेंट आता है, जैसे इसके पहले आए, समटाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, आप रिफ्रेश करते रहो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप करोगे। और वैसे ही अगर आपको किसके लिए करना है, DNS के लिए करना है, तो आप DNS के लिए भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी देखो एक्चुअली क्या हुआ, देखो एक होने के बाद मैंने दूसरा। हाँ हाँ, दूसरा अपन देखो भूल गए, तो हाँ, ये टर्मिनेट किया ना, तो दूसरा लॉन्च इसीलिए करना उसने दूसरा लॉन्च कर रहा है वो। राइट। यस सर। ऐसा है, देखो एक ये का दिया आ मतलब गया, है। ये आ गया। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, टर्मिनेट, देखो क्या लिख के रहा है, टर्मिनेट आया है, टर्मिनेट किया अपन ने। मतलब अभी दूसरा और एक मैसेज आएगा कि लॉन्च हुआ करके। हाँ हाँ, ये आया देखो सर। आया, आया मैसेज, ये देखो लॉन्च। यस सर। ठीक है, ऐसा है। तो मतलब अब अगर अपने को करना है तो कैसा करना पड़ेगा, टर्मिनेट नहीं करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले वहाँ पर जाके चेक ग्रुप को डिलीट करना डिलीट ही पड़ेगा। करना पड़ेगा पूरा। हाँ ऑटो हाँ। ग्रुप। यस सर। जो आपने ग्रुप बनाया था, इस यहाँ जाकर इस ग्रुप को डिलीट ही मार दो, सीधा सीधा यहाँ पर लिख दो DELETE, डिलीट। यस, और टेम्पलेट भी जो था उसको भी आप कर सकते हो डिलीट, लॉन्च टेम्पलेट। अब यहाँ पर गलती होती है सम टाइम, जैसे अभी अपन ने खुद नहीं किया फिर भी थोड़ा सा यस भूल गए कि हमने वो रखा है सिंगल, और अपन ने बिना देखे अगर ये कर दिया उसको, हो गया, और लॉन्च करते रहेगा। राइट, अब ऐसा है। तो अब कहा गया वो EC2 अगर और डिलीट हो गया है तो हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। देखो जैसे डिलीट मार दिया ना तो ऑटोमेटिकली वो शट डाउन ही हो जाता है। यस, तो शटिंग डाउन, और हमको शट डाउन टर्मिनेट, यस हो गया। अब यहाँ पर मेल आया क्या, देखते हैं। यस आया, क्या मेल आया, टर्मिनेशन का। ठीक है, तो समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको इसमें मेल आने वाले हैं कोई भी सर्विस में। बट वैसे ही अगर आप चाहते हो किसके लिए बनाना है, अपना रूट 53 के लिए बनाना है, तो रूट 53 के अंदर में जाओ, रूट 53 लॉन्च। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिएट अ होस्टेज जोन। इसमें भी आप लोग मास्टर हो गए होंगे नहीं, तो nayak.ias.com ले रहा हूँ, आया नहीं, मास्टर बन गए ना तुम लोग के पास, डोमेन भी है। मास्टर तो नहीं लेकिन आ जाता है, कर लेते। हाँ हाँ, ये
इसमें अब क्या करना पड़ेगा हमको, क्रिएट रिकॉर्ड, बट पहले ये चारों को ऐड करना पड़ेगा ना, एंट्री एंट्री करनी पड़ेगी एक, बिकॉज मैं एक साथ आपको दो सर्विस बता रहा हूँ, एसएनएस के साथ में हम लोग ईमेल सर्विस भी देखेंगे। तो एंट्री करने के लिए मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, मैनेज डीएनएस, चेंज, यस, और ये आप लोग कुछ और टॉपिक मुझे भेजने वाले थे तो आए नहीं अब तक के। अब तक किया ही नहीं। ये नहीं क्या भेजोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ ये सब है, लेकिन थोड़ा सा सबसे पहले जो डाउट थे जो कल मैंने पूछा था वो पहले मैं खुद क्लियर कर लेता हूँ। हाँ 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 ठीक है ना, चलिए एक बार करके वो बकेट वाला। ठीक है, सेव। संडे का डिसाइड हो गया फिर पक्का? हाँ डन करते हैं। ये हो जाएगा अपडेट। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड, इसके बाद रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में कौन सी पॉलिसी लेनी है वो आपके ऊपर में है। सिंपल राउटिंग पॉलिसी लेनी है या वेटेड लेनी है, जियो लोकेशन लेना है, राइट। तो हम लोग लेते हैं सिंपल ही। इसमें www, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, EC2 जो भी है उसका आईपी, EC2 लॉन्च कर आईपी देना पड़ेगा हमको इसमें, राइट, अगर लेना है तो। ओके ठीक है, मैं अभी वो नहीं करता, मैं झोन नहीं क्रिएट करता हूँ बिकॉज मुझे दूसरा प्रैक्टिकल दिखाना है करके। सिंपल ये हमने क्रिएट कर लिया। अगर आपको वो देखना है नोटिफिकेशन, तो इसके बाद आप क्या करते हो, डैशबोर्ड में हम जाएंगे, यहाँ पर आपको ये दिखेगा हेल्थ चेक, यहाँ था नोटिफिकेशन एक्चुअली। हेल्थ चेक में जब आप जाएंगे, हेल्थ चेक में इसमें आप नाम लिखेंगे अपने डोमेन का, नेम, ओके, एग्जाम्पल। नेक्स्ट करने के बाद इसमें आपको, हाँ ये दिख रहा है नोटिफाई व्हेन हेल्थ चेक फेल। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, क्रिएट अलार्म। ओके, तो यहाँ पर आपको एक पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, वही मतलब टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, समझा? तो इसमें आप वो नाम डाल देंगे, टॉपिक का नेम और ईमेल एड्रेस कर देंगे और यहाँ पर चेक कर देंगे। तो जब भी कुछ झोन रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं तो ये आपको कर देगा नोटिफाई। जैसे अभी हमने इधर में देखा ना, तो वैसा ही नोटिफिकेशन मैसेज आएगा। अब ये पूरा क्रिएट नहीं हुआ है करके मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट आप उसको क्रिएट कर ये सब आप कर देख लेना, आप इजीली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझा ना? कर लोगे कि नहीं? तो फिर मेरे को EC2 लॉन्च कर फिर वो ऐड करना पड़ेगा, अगर बोलो तो। ठीक है, कर लोगे आप लोग, पता है मुझे, इजीली अभी इतना तो कर लिया है। अब इसके साथ में DNS के साथ में मैं एक सर्विस को इंटीग्रेट कर रहा हूँ।
वो सर्विस को हम लोग बोलते हैं मेल सर्विस। ये देखो अमेज़ॉन एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमको वर्क मेल करके, ठीक है, वर्क मेल सर्विस। जैसे हम लोग यूज करते हैं कौन सा, वेब मेल यूज करते हैं, आपकी कंपनी कोई यूज करती होंगी, कोई दूसरा कोई मेल यूज करती होंगी, राइट, मेल सर्विस। तो ये जो हमारा जो मेल सर्विस है वो जैसे हम जो यूज कर रहे हैं वो सी पैनल के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है, वहां से हमको मिल रहा है। तो वैसे आप सेपरेटली भी अपना मेल सर्वर ले सकते हो। काफी सारी कंपनियां हैं जो मेल सर्वर को प्रोवाइड करती है। आप मेल सर्वर आप इसे सर्च करोगे ना, मेल सर्वर दिख रहा है, मेल सर्वर प्रोवाइडर लिखना पड़ेगा, प्रोवाइडर, देखो ऐसे है। तो यहाँ से आप अपने कंपनी के लिए मेलिंग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और ये मेल आपको ये करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारी कंपनियां हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, अमेज़ॉन ने अपने अंदर ही इसको इंटीग्रेट कर दिया। हाँ ये ठीक है, बट इसके लिए ये रीजन जो है वो 3 ही रीजन में ये सर्विस दे रहा है, ठीक है। नॉर्थ वर्जीनिया, आयरलैंड में दे रहा है और ओरेगॉन में दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्थ वर्जीनिया में जाएंगे, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए आपको ये करना है। तो एग्जिस्टिंग रूट 53 डोमेन अगर अपने पास है तो है हमारे पास में, अभी हमने क्रिएट किया, नहीं होता तो अपने को बनाना पड़ता, या फिर आप एक्सटर्नल दूसरे की सर्विस को भी आप ले सकते हो। यहाँ पे फ्री टेस्ट डोमेन भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो हम यहाँ चेक करते हैं, दिख रहा है ये naik.is.com, ठीक है। और उसका अलाइस आप www भी आप दे सकते हो। एडवांस सेटिंग के अंदर में जाकर देखो। हाँ, तो इसमें क्या करेगा, वर्क मेल जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो डायरेक्टरी यहाँ पर वो क्रिएट करेगा, ठीक है। एक डायरेक्टरी बनाएगा उसकी, एक जस्ट क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस चल रहा है इसका, थोड़ा समय लगता है इसको, हुआ तो अगेन वही बहुत फास्ट हो जाएगा, नहीं तो समय लेता है। यस देखो हो गया, बहुत फास्ट हुआ। तो ये बन गया अपना अकाउंट एक्टिव। यहाँ पर इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप में यूजर्स बनाओगे, ठीक है, यूजर्स। तो क्रिएट यूजर, यूजर का नाम जो भी देना है, मैं मेरा नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहेगा हमारा डिस्प्ले नेम, जब मेल जाएगा किसी को तो ये डिस्प्ले नेम रहेगा। नेक्स्ट, तो इसकी अभी आईडी क्या होगी, ये रहेगा पूरा नाम। तो यहाँ पर वो दिखना चाहिए, एक्चुअली अब तक क्या अपडेट नहीं हुआ है, देखो अगर ये अपडेट हुआ होता तो यहाँ पर क्या ऐसा नहीं दिखता naik.is.com, यहाँ पर वो पूरा दिखता था, कौन सा, डायरेक्ट naik.is.com दिखता था। यहाँ पर क्या दिखा उसने, aws.apps.com। इसका मतलब ये जो किए हमने ये अभी तक के अपडेट नहीं हुआ है, इसका मीनिंग है अभी तक अपडेट नहीं हुआ है वो रिकॉर्ड, ठीक है। अगर अपडेट हुआ होता तो यहाँ पर वो दिखता, एक बार लगे तो फिर इससे हम लोग रिफ्रेश कर कर देखते हैं। और यस ये देखो हुआ, ये आया, अब आया, ठीक है। और आपके यूजर का पासवर्ड जो आपको देना है, एंड ऐड यूजर, क्या बोल रहा है, अच्छा इनसफिशिएंट, यस ये हो गया यूजर ऐड।
इसमें इसका लॉगिन ये मिलेगा, ये इसको आप करो कॉपी और यहाँ पर आप पेस्ट कर कर देखो। यस, वर्क डॉक्स की तरफ में देख रहे हैं तो देखो, ठीक है। वो मैं वहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा था एक्चुअली। वो कहाँ से करना था, ये यहाँ पर जाकर करना था ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर में। तो आपके जितने भी यूजर्स होंगे उनके पास में ये पाथ रहेगा, समझे? ठीक है, ये आपको उनको देना पड़ेगा। जैसे आप दोगे तो यूजर ने पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे वो उनको दोगे। तो ये देखो, ये मेल सर्विस कॉन्फ़िगर हो गई, समझे? अब आपको किसी को भी मेल करना है तो आप यहाँ जाकर आप कर लो मेल, न्यू ईमेल, ठीक है। किसको करना है वो आप लिख दो। ये मैं खुद को मेल कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से ये मैं कर रहा हूँ azure डॉट ठीक है। सब्जेक्ट टेस्ट मेल पर सेंड कर दो। देखो दिख रहा, आ गया। किसके थ्रू आया है, हाँ सर। कहाँ से मेल आया है, ये आपको दिख रहा है। ओके, तो आप ऐसे मेल सर्विस आपके अपने कंपनी के लिए क्रिएट कर सकते हो, हाँ सर। समझे? वर्क तो वर्क मेल, तो इसको बोलते हैं वर्क मेल। तो अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो आप विदाउट डोमेन नेम करेंगे तो इनका वो डिफॉल्ट नेम लेगा, ये ईमेल एड्रेस नहीं लेगा जो इसने यहाँ पर लिया हुआ है। तो आपको अभी जितने यूजर्स चाहिए आपको करना क्या है, यहाँ जहाँ जाकर क्रिएट करने हैं, इधर जाकर, ठीक है। मल्टीपल यूजर आप क्रिएट करते जाओ और उनको वो ईमेल एड्रेस देते जाओ, ठीक है। ये आईडी रहेगी, मतलब जब भी वो अपने इस पे लिखेगा, किसी को बताएगा आपकी ईमेल आईडी बताओ, तो क्या बताएगा, ये बताएगा जो भी। जैसे आपकी कंपनी का HR है तो HR@ ये nayak.is.com और pskitservices.com, ऐसा रहेगा। आप लोगों की भी आईडी बनी होगी ना कंपनी में, सर है ना। है ना? तो आप कौन सा मेल सर्विस यूज कर रहे हो अभी? हमारा तो सर इसका IBM का है। IBM का है, ठीक है। हमारा आइस वार्प क्या? मतलब था पहले सर, आइस अच्छा वार्प। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी की कंपनियों में? जिम्रा। जिम्रा।
सर तो ये उसका हमारा उसका पैनल देखा आपने बैकएंड में जिमरा का पैनल? मैं ये बोर्ड नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये क्लाइंट साइड बोलते हैं इसको। ये क्लाइंट साइड हो गया। पैनल मतलब कौन सा? ये वाला जो अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये है पैनल बैक साइड। हाँ, यहाँ से आप पूरे यूजर्स को मैनेज कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं भाई सर अभी ये इसका काम हो गया है, ये जो यूजर है इसने छोड़ दिया है कंपनी, या कुछ समय के लिए इसके अकाउंट को क्या करना, अपने को बंद कर देना है, तो यहाँ पर आप उसको डिसेबल कर सकते हो। तो पूरा मैनेजमेंट आपके हाथ में। तो कंपनियां ये मेल सर्वर क्यों बनाती होंगी? क्या रीजन होगा इसका? सिक्योरिटी सर, मतलब अपना एक खुद का मेल सर्वर ज़्यादा सिक्योर है। सिक्योरिटी मतलब आज देखो जीमेल कितना भी बोले, है तो थर्ड पार्टी ना। अगर मान लो कि अगर उसने आपकी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है और किसी ने बोला कि भाई इसके कंपनी का पूरा डेटा मेरे को होना मेल का, ठीक है, उसने कहा कि जो तुमको दे रहा हूँ मैं 1,000 करोड़ रुपए, तो वो तो बिक जाएगा ना। ऐसा हुआ होता भी है आज। कितने सारे डाटा की ये सब ऐसा मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बराबर। तो वो चक्कर में जैसे फेक न्यूज फैल गई और व्हाट्सएप से लोग ट्रांसफर होना चालू हो गए, वो काहे में, सिग्नल में, है या नहीं? हाँ सर। डेटा के लिए डेटा शेयर हो रहा है ऐसा। तो यही है कि अगर आपका प्राइवेट मेल होता है तो आपका जो डेटा जो होगा ये आपका ही होगा, प्राइवेट होगा, राइट, है ना। एक सिक्योरिटी इसमें आपको मिलती है और एक सर इसका स्टैंडर्ड भी लगता है कंपनी का कि हाँ भाई कंपनी का खुद का मेल सर्वर है। जब आप किसी को अपनी आईडी देते हो तो जीमेल आईडी देते हो, ठीक है, हम सभी लोग जीमेल यूज कर ही रहे हैं, साथ में अपने कंपनी के भी यूज कर रहे हैं सर्वर, बराबर। बट अगर ओनली कंपनी का देते तो थोड़ा सा एक अलग एक स्टैंडर्ड लगता है कि यस, है ना, एक फीलिंग आती है। जैसे किसी कंपनी का एक आई कार्ड होता है अपने पास लटकाते हुए चलते हैं, थोड़ा लगता है कि हाँ भाई है। तो आम आदमी से हम लोग अलग लगते हैं, वैसा समझ लो, ठीक है। करने वाला सर प्रैक्टिकल जिम्रा पे। अभी जैसे लिनक्स का कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। जिम्रा कॉन्फ़िगर करने वाला सर। और एक वन हम्म। क्लाउड करके है, मतलब जैसे हाँ, गूगल, वन क्लाउड। उसका भी करना है। अच्छा, आप तो कंपनी ले रही है आपकी? नहीं सर, नहीं, मतलब खुद के इधर पे प्रैक्टिस के लिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, चलेगा, तो ठीक सर है। इसका ये कहाँ पर स्टोर होगा सर डेटा? डेटा कहाँ स्टोर होगा मतलब? मतलब ये जैसे मेलिंग का जितने भी मेल आ रहे जा रहे हैं, मतलब सर्वर पे कहाँ पर हाँ, स्टोर? तो ये वही तो है बैकएंड, वो तो अमेजोन के पास में है ना उसका। ओके। अमेजोन के सर्वर पर ये एक टाइप का क्या है समझ लो, एक पूरा सर्वर है ये खाली तुमको डैशबोर्ड दिख रहा है बिकॉज ये मेल एज ए हाँ, सर्विस है ना ये, मतलब SaaS बोलेंगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आता है ये। तो बैकएंड में जो कुछ भी जा रहा है, इसमें जो भी सर्वर यूज हो रहा है, इसमें हार्डवेयर जो यूज हो रहा है, वो तो उनके पास है। हमको खाली ये बोर्ड मिलेगा, इसमें कौन सा ओएस डाल रहे वो बैकएंड में, कैसा चला रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये कौन सी सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। हम्म, ठीक है, हम उसको नहीं देख सकते ऐसे। तो सर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा ना कि आप इतना जीबी या इतना नो सीबी नो तक नो ही? नो नो, नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। इसमें अनलिमिटेड है, जैसा करोगे वैसा पैसा दोगे। इसमें ईमेल आईडी बेस्ड पैसा देना पड़ता है, जितने आप क्रिएट करें उतना पैसा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ जाकर मैं कर रहा हूँ इसको डिलीट डायरेक्टरी, कंफर्म ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन, यस। ठीक है, अब मैं वो भी बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये तो सर्विस हमने बंद कर ली है। अच्छा, अब ये मैंने वो डिलीट कर दिया, बट वो बना सकते थे सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और आप सबका प्राइसिंग वगैरह भी पढ़ा करो ना, जो आप कर रहे हो वैसे चेंज करते ही रहते हैं। चल रहा है करके।
ये देखो पूरे उसने रिकॉर्ड बना लिए, दिख रहा है? ये हमने क्रिएट किए थे क्या? नहीं। नहीं, वो पूरे मेल अकाउंट के हैं ये सारे रिकॉर्ड क्रिएट किए। ठीक है, करते हैं कल कंटिन्यू। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम लोग अभी डेली देखेंगे। ठीक, किसी को कुछ पूछना है? टॉपिक ये डिलीट, नो? ठीक है, फिर करो, प्रैक्टिस कर लो। यस सर। पहले जितने छोटे छोटे हैं ये छोटे छोटे सब निपटा लेते हैं, यस सर। यस बट इसको जैसे होगा आप डिलीट कर लेना बराबर सब देखकर, हाँ सर। बिल जनरेट ना अ, हो। अ, कल मेल आया था सर, हाँ, लेकिन कितने रुपए आए? हाँ क्या सर, और से कल रात को 3 बजे मिला है। हाँ हाँ, क्या बोले? जैसे कि मेरी वीडियो में पूरी प्रैक्टिस हाँ कर सर, तो रात को 3 बजे मिला है AWS की तरफ से कि आपका स्नैप शॉट एक क्रिएट करके रखा था सर मुंबई रीजन में। हाँ हाँ हाँ, भूल गया था सर वो डिलीट करना। अच्छा मेल आया कि 85% यूजेस करके इलास्ट अच्छा। ब्लॉक। हम्म। तो कितना बिल बिल कितना जनरेट किया? नहीं सर, पूरा 100% यूज होने का था सर। तो मैंने कहा सर वो बिलिंग में नोटिफिकेशन वगैरह सब जैसे शुरू में बताया था आपने, रखा है सर। तो हम्म 85% पे मुझे मेल आया कि हम्म 85% यूजर यूज करके हाँ हाँ, किया। अच्छा हो गया ना। ठीक है, वैसे कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होगा वो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर लेगा वो, ऐसा है। पर बता नहीं सकते, कोई पॉलिसी वॉलिसी कोई चेंज कर ली तो उन्होंने पैसे भी काट दे। पता चला घर पे लेकर आ गए। मेरा हुआ है, मेरे मेरे साथ अभी हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंट डिलीट मार रहा हूँ सीधा। जब आएंगा तब आएंगा, आ रहे हैं मेरे को मेल, पैसे भेज पर पे करो करके, आपका बैलेंस है। मैं ये कर रहा हूँ, उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बाकी इतनी प्रैक्टिकल ये सब एडवाल को कुछ भी जनरेट नहीं हुआ सर। बस वो एक, हम्म, बाकी सभी प्रैक्टिकल्स कर लिए थे हाँ तो हाँ हाँ, कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। हम्म। वो एक स्नैपशॉट रह गया था। और क्या सर, मल्टीपल रीजन में बीच में प्रैक्टिस की। तो वही वही होता है, उसी में थोड़ा सा जरा मल्टीपल करते हो तब देखा करो, हम भूल जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ना और एक सर्विस देनी चाहिए थी यहाँ पर, जैसा वो EC2 में कैसा दिया हुआ है ये, ऐसा ऐसा वहां पर हाँ, देना चाहिए डैशबोर्ड। था। हाँ कुछ ये ना कहाँ का छूटा है, कौन कौन बचा सी है, इसमें कहाँ पे छूटा हुआ है, छूटा है। बचा है, हाँ बराबर। ठीक है, ठीक है, फिर करते कल। हम्म, यस कौन कौन आ रहा है आज, देखो देखने दो मुझे, कौन है बैच में? अच्छा, खाली 4 लोग हैं, फाटे बंधु नहीं आए आज। ठीक है, चलो मिलते हैं। यस सर। सर बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।